लाडले लाल, आप ही इसके सच में श्रोता हैं। किसी ने पूछा कि भगवान से थोड़ा मिलना है, तो जय विजय नाम के पार्षदों ने कहा कि वो अभी बिजी हैं। देखिए साहब, अद्भुत बात। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु अभी बिजी हैं। भक्त को शंका हो गई, बोले भगवान, उनको क्या खेत जोतना है, उनको क्या दुकान चलाने, उनको क्या करना है भाई, वो काहे में बिजी हैं? बोले पाठ कर रहे हैं अभी। अजीब बात हो गई, पाठ कर रहे हैं। बोले वो काहे का पाठ कर रहे? दुनिया तो उनके वेद शास्त्रों को पढ़ करके, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वगैरह उनको जानने की महिमा के ग्रंथों को पढ़ते हैं, और भगवान पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं? बोले गुप्त रहस्य है, नहीं बताएंगे। तो अब बताओ कब तक गुप्त रखा जाए? गुप्त रखने वाली वस्तु रखी जाती, लेकिन एक समय के बाद में वो भी गुप्त नहीं रह पाती है, हैं? कब तक छुपे रहोगे पत्तों की आड़ में? बंद गोभी से कह रहे हैं, कब तक छुपे रहोगे पत्तों की आड़ में? एक दिन तो बिचोगे खुले बाजार में, हैं? कब तक छुपे रहोगे? तो उन्होंने कहा बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा वो धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। बोले क्या है? बोले भक्तमाल पढ़ रहे हैं। बोले उसके पढ़ने से क्या होता है? बोले मुझे पता तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, जब वो भक्तमाल पढ़ते हैं मेरे ठाकुर जी, तो उनके आंखों से आंसू बहते हैं। क्यों? क्यों? ऐसे ऐसे भक्तों की कथा आती है। कैसे कैसे? बोले प्रकट हो तो हो, नहीं तो अब चक्कू। आगे कथा में अब नामदेव जी महाराज, कितना सुंदर चरित्र चल रहा था। ऐसे ऐसे भक्त, ये तो चक्कू मार रहे हैं। एक तो कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी खिला रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ करके भी जिनको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, उनको अरे ताही अहीरी की छोहरिया छचिया बर छाछे पे नाच नचावे। धन है यादव कुल, धन है जिसमें हमारे प्रभु ने अवतार लिया। अन्यथा इसके पूर्व तो यादव, पहले यादव नहीं कहते थे, अहीर के नाम से जानते थे। लेकिन इसी में एक यदु नाम के ऐसे राजा हुए हैं जो दत्तात्रेय जी के शिष्य के रूप में जाने गए, और उन्होंने पूरे भारत नहीं पूरे विश्व पर राज्य किया। यादव कुल बहुत ही पवित्र है। आज के बहुत से लोग यादव कुल को हीन भावना से देखते हैं, अन्य अन्य कुलों को उत्थान की भावना से देखते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का ऋणी हूँ, ऋणी हूँ और ऋणी हूँ। मेरे लिए सब वस्त यादव समाज मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि उस परिवार में मेरे भगवान का अवतार हुआ है। राम जी का परिवार चंद्र सूर्यवंशी क्षत्रिय, और ये कृष्ण जो हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय में आए, तो बड़े आनंद का विषय है। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो हमारे ठाकुर जी रोते हैं, क्यों रोते हैं? ऐसे ऐसे अद्भुत भक्तों ने उनको रुलाया है। आइए अपने प्रसंग पर, बहुत ही सुंदर चरित्र है नामदेव जी का। हम कल कथा पहुंचाई थी, कहां तक? बेटा देखो, अगर डीजे वो अगर लाइट आ गई हो तो इसको बंद करो, फिर वोल्टेज कुछ कम मिल रही है हमें लगता है। हेलो, अच्छा थोड़ा इसका हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा, अथवा कोई बेटा चला जाए ऊपर, थोड़ा हमारे लिए गुनगुना पानी लेके आओ, हो सकता है गले में कुछ ऐसा भी लग रहा है। हल्का लाना, ज्यादा नहीं। तो बहुत ही सुंदर चरित्र था। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत ही चर्चा होने लगी जब से उस यमुना मैया नदी में एक पलंग फेंका और 100 से अधिक रत्न जड़ित सिंहासन निकले, जिसमें सिकंदर लोधी ने अपना रथ अपना वो पहचान पलंग नहीं पहचान पाया। जय 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 चर्चा होने लगी। न जाने कितने लोग आ करके इनके दर्शन करते हैं और दर्शन करके फिर वापस जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। इसी क्रम में पास में ही पंढरपुर, यद्यपि पंढरपुर में ही अगर के पास ही मंदिर था, तो उसमें श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा स्थापित विट्ठल भगवान की विग्रह है। अब वल्लभाचार्य जी की हमने कथा आपको नहीं सुनाई है, अवसर ही नहीं है, हम क्या करें। उन्होंने 3 मंदिरों का शिलान्यास किया और ये जो मूर्तियां मिली, जो स्थापित की गई, वो बाजार से नहीं आई बल्कि समुद्र से निकली। कैसे निकली? एक जहाज पलट गया था, जहाज को निकालने में जो वो होते हैं ना किनारे में, यहाँ पहले गोताखोर नहीं होते थे लेकिन काफी होते थे, वो गहराई तक जाते थे, मनुष्य में इतनी शक्ति थी, तो उनको वो मूर्तियां मिली और उन मूर्तियों को, उसी में एक मूर्ति थी जिनको नाम रखा गया विट्ठल भगवान। और वो विट्ठल भगवान मंदिर, वो जो मंदिर स्थापित किया गया वो पंढरपुर में है, आज भी है, आप जा करके दर्शन कर सकते हो। तो विट्ठल भगवान के मंदिर में गए, आते जाते थे। वो तो ऐसे बैठे हैं, हाँ शर्म लग रही होगी, लाला को शर्म लग रही भैया। इधर के ठाकुर जी बैठे हैं ना, इधर के ठाकुर जी है ना, उन्होंने टोपा अपने मुख पर डाल दिया जैसे घूंघट मार लिया हो। इसको भी नीचे तो बहुत ही सुंदर चरित्र, ध्यान से श्रवण करिएगा। तो मंदिर में जाते थे और गरीब परिवार था, आपको पता, एक बार अगर चप्पलें खरीद ली गई तो वे कहो, अगर ज्यादा घिस गई तो कहो, घर वाले कहते थे थोड़ा एड़ी उचका के चला कर, एड़ी घिस जाती हैं, ये कंडीशन पहले हुआ करती थी। यद्यपि उस समय चप्पलें नहीं खड़ाऊ होती थी, तो मंदिरों में कैसे जाना चाहिए? नंगे पांव। यद्यपि ये कथा हम बना के नहीं कह रहे हैं, ये कथा आज हमने आपके मुखारबिंद से सुनी थी, तो हमने सोचा लाओ इसी का जिक्र कर दें। इन्होंने विचार किया, एक बार गए मंदिर में तो किसी ने इनकी खड़ाऊ पहन के कोई गायब कर दी, तो इन्होंने विचार किया ना हो ये खड़ाऊ जो हैं दोबारा खरीदी गई, तो ना हो तो इनको हम छुपा के चले जाएं, पता नहीं कौन पहने। तो इन्होंने क्या किया, अंगूछा लिया, कोई देख ना पाए, अंगूछा में ही वो पीछे खड़ाऊ बांध के ऐसी कमर बांध ली। बाहर उतारेंगे, कहीं से एंट्री है, कहीं से एग्जिट है, तो सोचा भगवान के दर्शन कर लेंगे। और जैसे अंदर घुसे, सच्चे भक्त हैं, देखो भगवान दर्शन दे चुके हैं, सच्चे भक्त हैं। और जैसे आगे पहुंचे और पंडा पुजारियों को नजर पड़ गई, ए बच्चे ये क्या कर रहा है, मंदिर में चप्पल लेके घुस रहा है, खड़ाऊ लेके, पकड़ा 5-6 झड़क दिए। यद्यपि पहले ऐसी भीड़ नहीं होती थी जैसी आज है, हैं? झड़क दिए, बेचारों के आंखों में आंसू नहीं आए, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, हे भगवान आज पहली बार चप्पल लेके, अगर हम ना पकड़े जाते तो फिर रोज चप्पल लेके घुसते हम, हैं? ये आज भाव चल रहा था आपका ऊपर, समझ गए? मेरे कान, मेरी आंखें, मेरी बहुत
तीक्ष्ण हैं, कान भी तीक्ष्ण हैं। आप कहीं कोई बात करो, नीचे देखो मेरे कितने कान हैं पता, लेकिन ज्यादा है, और जगह तो केवल 10 होते हैं। पता आपको 3 हमारे साथ बाधक रहते हैं, एक आचार्य जी रहते, कितने हुए, कितने, 4 हो गए, 3 बाधक, एक आचार्य, 4 दूनी 8, और हम स्वयं। यद्यपि इनसे भी ज्यादा मेरे कान में ज्यादा सुनने क्षमता अभी है, तो 10 तो हो ही गए। और जाते जाते हम कमेटी के कार्यकर्ताओं को 5-6 को अपना बना लेते हैं, तो हो गए फिर हमारे साथ कम से कम 20 लोग, और 20 दूनी 40 कान हमारे साथ रहते हैं। तुम कहूं कछु करो, कहो कर महाराज जी जो कर ऐसे करते हो तो समझो हमारे पास तुरंत शाम को सूचना आए गई, क्योंकि इनको हम गरम गरम दूध पिलाते हैं बढ़िया, जो हमें मिलता है, यद्यपि यहाँ नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, सेवा करते रहते हैं इनकी, गरम गरम बढ़िया सी दाल फुल्किया, बढ़िया सी घी चुपड़ा, तो भैया ये लोग हमारी तरफ बजाएंगे बजाएंगे। तो कहने का मतलब है, हमारे भाव को आप समझ जाइएगा, भगवान की भक्तों की जो कान है, नजर है, बहुत पैनी होती है। आप अपने घर में भी कुछ कहोगे तब भी हमारे पास तरंगों के माध्यम से बातें आ जाती हैं। तो भाव यही है, सोचे और मंदिर के पीछे जाकर के बैठे, हे भगवान हमसे बड़ा अपराध हो गया, लेकिन आपके दर्शन नहीं कर पाए, बताओ दर्शन कैसे करें। अब हम बिना चप्पल के घुसेंगे भी काव्य में, फिर पहचान के बच्चा समझ के ना घुसने दें, तो साहब चमत्कार हो गया। मंदिर का मुख था जो पूरब का, तो पश्चिम को हो गया, दरवाजा उधर हो गया। इनको कहते नामदेव।